नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे 26 को कौन छाएगा। रामपुर आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के लिए जनता का फैसला और प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद है। आजम खान और अखिलेश यादव के इस्तीफों से खाली हुई इन दोनों सीटों पर नए प्रयोगों का इम्तिहान है। जनता ने अपना फैसला सुना दिया, अब सबकी नजर नतीजों पर रहने वाली है। दोनों ही लोकसभा सीटों पर सपा भाजपा की जोर आजमाइश देखी गई, लेकिन अब जनता पर किसका जादू चला ये आने वाली 26 जून को पता चलेगा। इधर मतदान के बीच समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि आजमगढ़ लोकसभा के विधानसभा क्षेत्र गोपालपुर, सगड़ी, मुबारकपुर, आजमगढ़ और मेहनगर के सभी मतदान केंद्रों से साजिश के तहत बीजेपी के इशारे पर मतदान में गड़बड़ी की जा रही है, जिसकी नीयत से सपा के सभी बूथ एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया। अब सपा ने चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की मांग की है और उस पर भाजपा प्रत्याशी निरहुआ ने कहा कि सपा की हताशा ही उनकी हार का डर है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए हुए ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की लोगों से अपील की। उन्होंने कहा कि आपका एक वोट आपके क्षेत्र की तस्वीर बदल सकता है। भ्रष्टाचारियों और परिवारवादियों को अपने वोट की ताकत से जवाब देना है। आपको बता दें कि आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा क्षेत्र समाजवादी पार्टी के मजबूत गढ़ रहे हैं। आजमगढ़ सीट से अखिलेश यादव से पहले उनके पिता मुलायम सिंह यादव सांसद थे, इसलिए इस सीट का उपचुनाव सपा के लिए बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल है। दूसरी ओर रामपुर की यदि बात करें तो लंबे समय से आजम खान का प्रभाव क्षेत्र रहा है और पार्टी ने रामपुर लोकसभा सीट के उपचुनाव का जिम्मा खान को ही सौंप रखा था। हालांकि इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां इन दोनों ही सीटों पर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में सभाएं की हैं, वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक भी दिन चुनावी रैली में हिस्सा नहीं लिया। तो किसके सिर जो है वो जीत का सहरा बंधेगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। इंतजार 26 जून का है। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी, कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनते हैं। देखिए, जिस तरह की भाषा विरोधी बोल रहे हैं, कोई कह रहा है कि ईवीएम मशीन पर ध्यान रखिए, कोई कह रहा है कि सरकार हमें हरा देगी। ये हताशा निराशा का इसका मतलब लोग हार मान लिए हैं। जिस तरह से मतदान का प्रतिशत हो रहा है, जिस तरह से मतदान हो रहा है, जिस तरह के हमारे उम्मीदवार हैं, जिस तरह के हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा इन जगहों पर। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव, चाहे आप बात कर लीजिए रामपुर की, चाहे आप बात कर लीजिए आजमगढ़ की, दोनों जिलों के जो अग्निवीर हैं वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में इतना वोट करेंगे कि समाजवादी पार्टी की दोनों उपचुनाव की सीट जीत करके दोनों कैंडिडेट समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए चुने हुए अग्निवीरों द्वारा उपचुनाव में चुने हुए सदस्य को अधिक संख्या में जीतकर सदन में भेजा जाएगा। आप समय का इंतजार कीजिए। देखिए, चलिए, तो 26 को कौन छाएगा ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। लेकिन हमेशा जब वोटिंग होती है तो इस तरह की खबरें भी आती हैं। कोई कहता है गड़बड़ी हो गई है, कोई कहता है इस तरह का प्रयास किया गया। सपा ने भी कही, अब आज जिस तरह से कुछ पॉइंट्स हमने अभी इस रिपोर्ट में देखे सुने पढ़े कि इस तरह के कुछ घटनाक्रम सामने आए हैं। अब चुनाव आयोग जो है वो संज्ञान लेगा, तमाम चीजें होंगी। पता नहीं, अलग अलग प्रतिक्रिया होती हैं। देखिए, किसी को लगता है कि हार का डर है इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है सबकी एक प्रॉपर जिम्मेदारी होती है इलेक्शन को करवाना, इलेक्शन को पूरी तरह से वो अच्छे से हो जाए, प्रॉपर वोटिंग हो जाए। उसके बाद उसमें कहाँ बीच में गड़बड़ी हो रही होगी ये अभी समझ नहीं आया। खैर ठीक है, यदि कोई चीजें आई हैं तो एक जांच का विषय होती है। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान जुड़े, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए केसी जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं। केसी जैन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए निशांत ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। निशांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जयतिलक जी हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले निशांत जी, आज आपसे चर्चा की शुरुआत में करना चाहती हूँ, और इसलिए भी क्योंकि वोटिंग हो गई। दोनों ही ये सीटें जो हैं, चाहे रामपुर हो चाहे आजमगढ़ हो, देखिए यहाँ पर पहले किसका कब्जा था? समाजवादी पार्टी का। अब सबसे बड़ी बात कि निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए थोड़ी ज्यादा प्रतिष्ठा या महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं और केसी जैन जी ही थे उस दिन, और उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पास हारने के लिए देखिए कुछ नहीं है, इसलिए क्योंकि उनके पास था नहीं, लेकिन हाँ, छीनने के लिए बहुत कुछ है, तो उनका प्रयास अलग था। लेकिन समाजवादी पार्टी की बात बहुत अलग है। तो ऐसे में आज जो चीजें आई या कुछ इस तरह की बातें भी आई हैं कि कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश की गई है कुछ बूथों पर, ये इस तरह की बातें क्यों, ऐसा क्या हुआ, या
बाहर निकाल दिया गया कुछ बूथ पे जो एजेंट्स थे, ये सब चीजें क्या दर्शा रही हैं? जिस तरीके से 2022 के विधानसभा के चुनाव हुए या 0.1 सरकार योगी आदित्यनाथ में जो उपचुनाव पहले हुए, इन सब में दर्शाया जा चुका है कि किन तरीके से अधिकारियों को जिम्मेवारी दी गई कि अधिकारी सत्ताधारी पार्टी के सदस्यों को जिताएं और अधिक से अधिक इनके पक्ष में क्रूर नीतियों के माध्यम से, जैसे कि आपने देखा होगा कि जिला पंचायत के चुनाव में बेटियों के महिलाओं के कपड़े फाड़ दिए गए थे, कपड़े नोच लिए गए थे। लेकिन अगर रामपुर और आजमगढ़ की बात की जाए तो जिस तरीके से किसानों को कानून किसानों वाला समझ में नहीं आया था, अग्निवीर बना दिए गए हैं, इनको हाथ पर दिया है, बना के रख दिया गया है एक इतनी संगीन जो सुरक्षा होती है उसको। तो इन सबके जो लोग हैं, परेशान किसान हैं, महिलाएं, उत्पीड़ित महिलाएं हैं, किसान ये अग्निवीर हैं, इन लोगों ने समाजवादी पार्टी के प्रति इतना वोट दिया होगा। हम लोगों को आशा है कि ताबड़तोड़ वोटों के माध्यम से समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशी जीतेंगे और जीत करके समाजवादी पार्टी की विचारधारा पे चलकर संघर्ष के रास्ते पर, क्योंकि मैं संघर्ष का रास्ता इसलिए कहूंगा कि वर्तमान में समाजवादी पार्टी विपक्ष में है, तो इस तरीके से समाजवादी पार्टी की विचारधारा पर मुड़कर भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हो रही क्रूर नीतियों के ऊपर प्रहार करेगी, संघर्ष करेगी, सदन से लगाकर जनता के दरबार पर तक समाजवादी पार्टी के जीते हुए दोनों कैंडिडेट जनता के साथ रहेंगे। अच्छा निशांत जी, एक बात और है, हमेशा देखा गया है कोई भी इलेक्शन होता है तो जो सबसे ज्यादा आरोप लगाता है ईवीएम पर या व्यवस्थाएं जो होती हैं वो ठीक से नहीं हुई हैं, उन लोगों के लिए यही कहा जाता है कि या तो इनको बहुत ज्यादा डर है, भय है, इसलिए एक ऐसी चीजें पहले से बोलना शुरू कर दो। तो ये समाजवादी पार्टी के साथ भी है, क्योंकि निरहुआ ने तो कहा कि कहीं ना कहीं ये सपा का डर है। ये मैं कटाक्ष अगर मैं करूंगा तो दो तरफा कटाक्ष हो जाएगा, क्योंकि आप अगर बात देखेंगे कि वर्तमान स्थिति की, तो चाहे आप जिला पंचायत की बात कर लीजिए, उपचुनाव की बात कर लीजिए, ज्यादातर अधिकतर संख्याओं पे इस तरीके से होता है कि सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में चुनाव जाता है। लेकिन यहाँ स्थिति दूसरी इसलिए है कि किसान और नौजवान या फिर आम जनता बिजली से या महिलाएं बेटी थानों के उत्पीड़न से इस तरीके से परेशान है कि जो है वो समाजवादी पार्टी के ही, हम लोगों को भरोसा है, पूर्ण विश्वास है, उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही वोट किया है सब लोगों ने। ठीक है, केसी जैन जी, छीनने में कितने कामयाब होंगे, यही पूछना पड़ेगा आज तो। देखिए राखी जी, जनता जनार्दन है और आज वोटिंग हो चुकी है। अभी तक हम लोग बहुत सारी चर्चाएं कर रहे थे, ईवीएम मशीन में जनता ने अपना वोट बंद कर दिया है। अब वोट ईवीएम मशीन खुलेगी, स्पष्ट हो जाएगा किसको क्या मिला। लेकिन आज हम जैसे चर्चा कर रहे हैं और इस पे हमारे समाजवादी पार्टी के साथी ने जो बातें कही कि किसान, नौजवान, ये यही सब सारी बातें करते रहे कि नोटबंदी हो गई, नोटबंदी से क्या मिला, किसान बर्बाद हो गया और किसान आंदोलन की चर्चा करेंगे ये, लेकिन ये उसकी चर्चा नहीं करेंगे कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तो मुजफ्फरनगर जैसे दंगे होते थे। ये उसकी चर्चा नहीं करेंगे कि समाजवादी पार्टी सरकार में श्री अखिलेश यादव जी जो आतंकवादी हैं उनके मुकदमे वापस लेने की सिफारिश करते हैं। ये उनकी चर्चा नहीं करेंगे कि बहन बेटियों को बाहर निकलना समाजवादी पार्टी की सरकार में मुश्किल था और इसको जनता ने देखा है। ये बहुत सारे दावे कर रहे थे। अभी जो चुनाव हुआ 2022 का, अभी इलेक्शन हुआ, विधानसभा का चुनाव, अभी विधानसभा की चर्चा कर रहे थे और ये पहले से टीका फोड़ने लगे थे ईवीएम मशीन पे, ईवीएम मशीन गड़बड़, ईवीएम मशीन गड़बड़, क्योंकि इन्हें एहसास हो गया था कि सरकार तो गई, दोबारा सरकार बननी नहीं है, पहले भी नहीं बनी, दोबारा भी नहीं बन रही, इसलिए ये ईवीएम मशीन पे उतर आए। अब फिर आरोप लगा रहे, वो चाहे आजमगढ़ का हो चाहे रामपुर का हो, अब वहाँ पे दिनेश यादव निरहुआ वहाँ पे जीत रहे हैं। और साथ ही साथ देखिए जो धर्मेंद्र यादव जी को उतारा इन्होंने प्रत्याशी बना करके, दरअसल उनके साथ सब चीजें ठीक है, लेकिन एक नेगेटिव फैक्टर ये भी है कि जो अपनी सीट 2 बार से हार रहा है वो यहाँ बाहर आकर के कैसे जीत लेगा। जो उनका संसदीय क्षेत्र रहा बदायूं से 2 बार वो हारे जो है, और अब ये यहाँ पे कैसे जीतेंगे। तो अखिलेश यादव जी देखिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और कोई भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तो उसके प्रति कहीं ना कहीं थोड़ा सा संवेदनात्मक वोट भी होता है जनता का। और इसमें क्या है कि जो कार्यकाल है, कार्यकाल जनता ने देखा है, खूब अच्छी तरीके से जनता ने कार्यकाल देखा है इनका। 5 साल जब इनकी सरकार रही तब तो ये नौकरियां दे नहीं पाए,
इन्होंने 2.5 लाख नौकरियां दी, हमने 4.5 लाख 5 लाख नौकरियां दी। तो जितनी भी इन्होंने तुलना की, जितनी बातें की सारी बातें इनकी जो है कहीं ना कहीं रखी रहेगी और वो चीजें नहीं दिखाई दी जो वास्तव में होनी चाहिए थी। तो जनता ने इसी आधार पे 2022 में भारतीय जनता पार्टी को चुना। अभी ये जिला पंचायत चुनाव की बात कर रहे थे, तो जनता ने जैसे चुना उसमें विधानसभा में, अब जिला पंचायत में क्या है, इनको तो 27 जिलों में तो प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिले इनको, और जो 8-10 जगहों में प्रत्याशी थे वो शून्य पे आउट हो गए। जब ग्राम प्रधान इनके थे, बीडीसी इनके थे, जो इसमें वोटर होते हैं, और इसमें तो बैलेट पेपर से भी वोट था, इसमें तो ईवीएम मशीन से भी बीमारी नहीं हो सकती थी। तो इनके ऊपर तो और बड़ा धब्बा लगा। एक तो प्रत्याशी को ढूंढने नहीं मिले, और जो प्रत्याशी थे भी वो एक भी प्रत्याशी नहीं जीत पाया, 0 पे आउट हो गए। तो ये सारी चीजें जनता ने देखी है, और जनाधार समाजवादी पार्टी का खत्म हो चुका है। उसका सबसे बड़ा फैक्टर ये भी है कि शिवपाल चाचा वापस आए समाजवादी पार्टी में, लेकिन उनको कोई कहीं पे भी सम्मान नहीं मिला। उन्होंने सदन के अंदर कहा कि अगर आपने हमारी बात मानी होती तो भाजपा विपक्ष में उस तरफ बैठी होती और आप इस तरफ सत्ता में बैठे होते। तो ये अपनी पीड़ा वो बयां कर रहे हैं कि आपने मेरी कोई बात नहीं मानी। एक भी प्रत्याशी उनकी पार्टी से, प्रसपा से एक भी प्रत्याशी नहीं दिया, सिर्फ शिवपाल जी को छोड़ के एक भी प्रत्याशी नहीं दिया, एक को भी टिकट नहीं दिया। तो इतनी फूट है समाजवादी पार्टी के अंदर कि इनके लोग ही इनका विरोध कर रहे हैं। इनको हराने के लिए हमारी आवश्यकता नहीं है, इनको लोग हरा रहे हैं लगातार। और रामपुर में जहां तक बात है, रामपुर में भी जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के कभी आजम खान के खास हुआ करते थे, तो अब वो समाजवादी पार्टी का जो वोट है आज भी उनके साथ में है, हमारे प्रत्याशी के साथ में, और भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो तो है ही है। और पिछली बार क्या था कि आजमगढ़ में बसपा ने अपना प्रत्याशी नहीं लड़ाया, इस बार गुड्डू जमाली वहां से लड़ रहे हैं। तो जो मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी का वो भी गया उनके पास में, तो किस आधार पे जीतेंगे? बाकी ईवीएम मशीन में वोट पोल हो चुका है, और जब ये मशीन खुलेगी अभी 1-2 दिन में रिजल्ट सामने आ जाएगा। ज्यादा उस पर कुछ कहने को जरूरत है नहीं। बिल्कुल। अरविंद जय तिलक जी, क्या समीकरण आपको दिखते हैं, और इस तरह की बातें जो आती हैं कि मतदान को प्रभावित किया या कुछ ऐसी चीजें हुई, एजेंट्स को बाहर कर दिया, मुझे लगता है ये सारी चीजें क्या सिर्फ प्रभावित करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए होती हैं, या सच में हो जाता है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एक पूरी टीम तैनात होती है, वहाँ पे काम हो रहा होता है, और इलेक्शन जैसी जगह पर मतलब ये तो एक वो वाला टाइम गया कि पूरा बूथ कैप्चर हो जाते थे, वो हो जाता था। मुझे लगता है काफी कुछ डेवलप हो चुका है, फिर भी ये बातें कितना प्रभाव डालती हैं? बिल्कुल राखी जी, आपने सही कहा। देखिए, एक तो अभी शाम 6 बजे तक मतदान होगा, तो आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम जो मतदान करने वाले लोग हैं, इस लोकतंत्र में भागीदारी करने वाले लोग हैं, जो बाकी हैं वो आकर के मतदान करें, और जो मतदान प्रतिशत वो बढ़े, ताकि भागीदारी जितना अधिक होगी लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। स्वाभाविक रूप से आपने कहा कि अमूमन जो है, जो विपक्ष में होता है वह चिल्लाता है कि भाई देखिए हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे जो लोग हैं उन्हें मतदान करने से बाधित किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई भी है कि काफी कुछ आरोप ही होता है, क्योंकि अब जो चुनाव आयोग ने जिस तरह से मतदान की प्रक्रिया को पारदर्शिता पूर्वक आगे बढ़ाया है विगत 1.5-2 दशक के दरमियान, ऐसे में बहुत कम ही उम्मीद रह जाती है कि कहीं पर जो है सत्ता पक्ष मनमानी करे। लेकिन हाँ, एक सच्चाई यह भी है कि कहीं ना कहीं जो शासन प्रशासन होता है, जिस पार्टी की सत्ता होती है, लगभग उसके प्रति उसका झुकाव होता है, या यूं मजबूरी कही है। लेकिन यह मान लेना कि इसके कारण जो है चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह से सत्ता के पक्ष में जो है फेवर कर दे, यह बहुत ही जो है अनर्गल आलोक में इसको मानता हूँ। और जिस तरह से कुछ लोग जो है, आप देखेंगे कि फर्जी मतदान करते हुए रामपुर में पकड़े गए हैं, एक महिला पकड़ी गई है, 1-2 जगह और इस तरह की बातें आई है बूथों पर, तो स्वाभाविक रूप से जो है प्रशासन है उसके खिलाफ तो एक्शन लेगा। जब एक्शन प्रशासन लेगा तो जिस भी पार्टी के साथ उसके जो कार्यकर्ता हैं जो पकड़े जाते हैं, वो आरोप लगाता है कि देखिए हमारे जो लोग हैं उनके साथ जो है नाइंसाफी हो रही है। कुछ इसी तरह के आरोप जो है इसमें आया। अब रही बात समीकरण की, तो देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों जो स्थान पे रामपुर में और आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी जो विपक्षी दल है और सत्ताधारी भाजपा के साथ ही मुख्य मुकाबला होता हुआ दिख रहा है। लेकिन हाँ, आजमगढ़ में जो है गुड्डू जमाली भी ठीक ठाक लड़ रहे हैं चुनाव, और जिस तरह से वहां पे माना जा रहा था कि जो मुस्लिम मत है यूनाइट होकर के सत्ता के साथ जा रहा है, हमको जहां तक दिन भर में जानकारी मिली है, जो वहां के जमीन पर काम करने वाले जो पत्रकार हैं या और जो समाज सेवी है उनसे जो बात हुई, ये लोग बता रहे हैं कि नहीं, गुड्डू जमाली के पक्ष में भी मुस्लिम मत काफी जो है ध्रुवीकरण हुआ है। तो यह जो है काफी कुछ निर्भर करेगा कि वह जो वहाँ पे मुस्लिम यादव समीकरण के बूते जो समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा
जो एक जीत का कामयाबी का हमेशा जो है कारनामा रहा है या लंबा सफर कह सकती हैं, उस स्थिति में जो है उसको जो है वो गुड्डू जमाली के तरफ अगर मुस्लिम जो है झुकते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसका नुकसान जो है समाजवादी पार्टी की तरफ ही होगा। एक चीज और है कि वहाँ पे जो है माना जा रहा था कि इस बार जो है 2019 के लोकसभा की तरह ही जो है पूरी तरह से सपा के पक्ष में ध्रुवीकरण होगा, वैसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। वहाँ पे स्वयं जो है यादव बिरादरी के लोग हैं पूरी तरह से बटे हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से लोगों के बीच कहने को मिल रहा है कि नहीं भाई देखिए, निरहुआ जो बार बार कह रहा है कि 2 साल का समय हमें दे दीजिए, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो हमें हटा दीजिएगा, या दूसरी तरफ जो गुड्डू जमाली जो बार बार कह रहे हैं कि भाई देखिए बाहरी बनाम जो अपना भाई का मामला है, तो ये काफी कुछ जो है जनता के बीच सर्कुलेट कर रहा है। तो कुल मिलाकर के अब तो यह कहना भविष्यवाणी करना संभव नहीं है और यह उचित भी नहीं है, लेकिन ये मान के चलिए कि जो हार जीत का जो अंतर होगा वो 50,000 से कम के ही दरमियान होने जा रहा है और मुख्य मुकाबले में जो है भाजपा और सपा ही है। जी ठीक है, चलिए केसी जैन जी अपनी बात रखिएगा। जी जी, देखिए राखी जी, बहुत अच्छी समीक्षा आदरणीय अरविंद जयतिलक जी ने की और ये बात सही है, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके लिए किसी पार्टी की घोषणा नहीं कर सकते हैं, लेकिन देखिए वहाँ से जो समीकरण है वो स्पष्ट कर रहे हैं। और देखिए गुड्डू जमाली की चर्चा अरविंद जी ने भी की, तो और ये भी बताया कि वो बहुत अच्छा चुनाव वहाँ पे लड़ रहे हैं। तो एक नुकसान किसका कर रहे हैं? जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी का कर रहे हैं। देखिए जो समीकरण है वो तो है ही है, लेकिन रामपुर में जो साथी कभी आजम खां की हुआ करते थे, आज वो उनके वो साथी नहीं है, क्योंकि जमीनों को हड़पने का मामला जब खुला तो जो लोग कहीं ना कहीं शांत बैठे हुए थे, अपनी बात को नहीं कह रहे थे, दबे हुए थे, वो भी उभर करके सामने आ गए। और ज्यादातर उनके ऊपर जो मुकदमे भी हैं वो इसी तरीके के जमीन के, गबन के और तमाम सारे संगीन मामलों के मुकदमे तभी जाकर के हाईकोर्ट से उनको जमानत मिली ज्यादातर मामलों में। अगर छोटे मामले होते तो उसमें तुरंत खड़े खड़े बेल हो जाती है, बाहर से बेल हो जाती है, जेल नहीं जाना पड़ता है, आप सरेंडर होते हैं बेल हो जाती है। तो इसलिए उनके ऊपर जो संगीन मामले हैं, बहुत सारे जमीन के मामले हैं, और वो जमीन के मामले उन्हीं लोगों के जो इनके कभी खास हुआ करते थे, उनकी जमीनें हड़प करके, उसमें चाहे विश्वविद्यालय का मामला हो, उससे जुड़ा हो जमीन से, या अतिरिक्त किसी को जमीन कब्जा का मामला रहा हो, ये सारी चीजें उभर के आने के बाद आजम खां जी की भी आज वो प्रतिष्ठा नहीं है जो कभी उनकी प्रतिष्ठा हुआ करती थी। जेल से आने के बाद आज उनको प्रतिष्ठा नहीं है, ना तो वो प्रभाव है उनका। फिर एक और बड़ा प्रश्न उठता है कि ना तो आजमगढ़ से डिम्पल यादव जी को लड़ाया गया और ना तो यहाँ पे तंजीम फातिमा जी या जो है उनके बेटे आजम खां के, ना उनकी पत्नी ना उनके बेटे यहाँ क्यों नहीं लड़े। फिर अखिलेश यादव जी चुनाव प्रचार में क्यों नहीं जाते हैं। फिर एक और प्रश्न लगा दिया कि जो है चुनाव में गड़बड़ियां हो रही है। तो कुल मिलाकर के ये जो भय है ना, ये हार का भय दिखाता है कि प्रत्याशी बदल देना, घर से परिवार से प्रत्याशी को नहीं देना। दूसरा, अभी तक जो देते रहते थे परंपरागत प्रत्याशी परिवार का रहता था। दूसरा मामला कि प्रचार करने नहीं जाते हैं कि अगर ऊंच नीच होती है, हार होती है, तो हमारे पास एक अवसर कि हम तो गए ही नहीं, हम जाते तो जीत लेते चुनाव। तीसरा, पहले से ठीकरा पोड़ने लगे कि वहाँ बीमारी हो रही है, वहाँ गड़बड़ियां हो गई। और एक चीज है कि अभी देखना कि ईवीएम मशीन पे फिर ठीकरा पोड़ा जाएगा कि इसमें इस तरह गड़बड़ियां करके चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई। और दोनों की दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जीतने जा रही है, क्योंकि जनता भी एक बार चाह रही है। और रामपुर के बारे में कई जगहों पे कई सारे टीवी चैनलों ने लगातार न्यूज दिखाई कि बड़ी बड़ी मीटिंगें जो वहाँ के मुस्लिम मतदाता हैं, मुल्ला हैं, मौलवी हैं, जिनके कहने से तमाम सारे वोट प्रभावित होते हैं, उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मीटिंग की है और कहा कि देखिए अगर यहाँ विकास चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, तो हमें सत्ता के साथ भी रहना होगा। और लंबे समय से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी नहीं रहा है, और इस बार क्योंकि उपचुनाव है और थोड़े समय के लिए 2 साल के लिए है, तो उसको भी चुन करके देख लेते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है लोगों के अंदर कि थोड़े समय के लिए इनको भी चुन करके देख लेते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जीत दोनों सीटों पर लगभग तय दिखाई। ठीक है निशांत जी, एक बात ये बार बार आ रही है, इस पूरी चर्चा में भी निकली है कि सपा जिस तरह के आरोप लगाती, चाहे ईवीएम हो या और चीजें हो, सत्ता के दुरुपयोग, मतलब मैं थोड़ा सा जानना ये चाहती हूँ कि होता है। अभी अरविंद जी ने भी एक बात बोली है कि एक मजबूरी हो सकती है शासन प्रशासन की, या एक कह लीजिए जिसकी सत्ता है, जिसकी सरकार है, थोड़ा सा झुकाव हो सकता है, लेकिन दुरुपयोग किस तरह का? क्योंकि मुझे लगता है लोग आ रहे हैं, बूथ है, मतदान वो कर रहे हैं, ईवीएम पैक हो जाती है, अब इसमें दुरुपयोग कहां से हो रहा है ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि आरोप आप लोगों के, इसलिए आप इसे पूछ रही हूँ।
आरोप ये समाजवादी पार्टी के निजी आरोप नहीं है कि वो ये इनको खाना नहीं देंगे तो खाना नहीं खा पाएंगे, निशांत को आटा नहीं मिलेगा। ये जनता के आरोप है। क्यों? जिस तरीके से चुनाव के अधिकारियों की गाड़ियों के अंदर जिला अधिकारी, ये खुद हापुड़ जैसे बड़े जिले में, गाजियाबाद जैसे बड़े जिले में तो खुद अधिकारियों की गाड़ियों के अंदर ईवीएम पाई गई थी। खुद अधिकारी ये बोल रहे थे कि हाँ मुझे मेरी गाड़ी की जानकारी नहीं है। तो ये तो संबंधित सूचना अधिकारी इनको जवाब दे, ये तो मैं निजी जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी का पर्सनली मामला नहीं है। जनता ने कहा है कि इस जनता ने खुद ये कहा है कि हाँ गड़बड़ी होती है। आप रामपुर के चुनाव में अभी वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो मैंने भी वीडियो नहीं बनाया, आपने वीडियो नहीं बनाया, किसी मीडिया कर्मचारी ने ही तो वीडियो बनाया है। वीडियो बना करके आपको आधार, एक ही सब्जेक्ट, चाहे आधार कार्ड हो या चाहे वोटर आईडी कार्ड हो, दोनों में से एक आप लेके जाएंगे तो आराम से वोट डल सकता है। जो आधार कार्ड लेके जा रहा है उसको पहचान पत्र मंगाया जा रहा है, जो पहचान पत्र लेके जा रहा है, तो ये तो सत्ता का नशे के अकॉर्डिंग जो अधिकारी काम करते हैं तो छुपा हुआ है ही नहीं। ये बात भारतीय जनता पार्टी की विशेष तौर पर नहीं है, ये सत्तारूढ़ पार्टी की अधिक केंद्र सरकार की मान लीजिए या वर्तमान राज्य सरकार की मान लीजिए, या किसी से भी छुपी हुई बातें नहीं है। बाकी फिर मैं एक बार कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशी ताबड़तोड़ संख्या के आधार पर जीत रहे हैं। जिस तरीके से बने हुए अग्निवीरों को, जिस तरीके से वंचित किए गए जो नौकरियों से, थानों में हो रहे बेटियों पर अत्याचार पर सब लोगों ने भारतीय समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट किया है और दोनों कैंडिडेट अधिक से अधिक वोटों से जीत करके जिले की कमान समानकर विधानसभा में पहुंचे। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है, उसका जवाब दीजिएगा। धर्मेंद्र यादव के लिए अखिलेश यादव क्यों नहीं गए, क्यों नजर नहीं आए? देखिए, योगी आदित्यनाथ ने तो दोनों जगह पे रैलियां की, सभाएं की, अखिलेश यादव क्यों नहीं गए? समाजवादी पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं पर, अपने नेताओं पर संपूर्ण विश्वास है। उन लोगों से राय ली गई होगी। ये बोर्ड कमेटी ऑफ मेंबर्स का फैसला होता है कि प्रचार में किसको भेजा जाएगा, प्रचार में किसको नहीं भेजा जाएगा। ये मेरा या राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का फैसला नहीं। इनकी जो बोर्ड मीटिंग की मीटिंग होती है, प्रचार की मीटिंग की होती है, वो तय करती है कि किसको भेजा जाएगा, किसको नहीं भेजा जाएगा। जैसे अभी केसी जैन भाई साहब ने बताया है कि डिम्पल यादव जी को चुनाव मैदान में क्यों नहीं उतारा। अभी में अगर डिम्पल यादव जी समाजवादी पार्टी की तरफ से उपचुनाव में प्रत्याशी हो जाती तो आज आप लिख लीजिए या अंतर ध्यान करके केसी जैन जी बता दें इस बात को कहते क्या नहीं कहते कि अपने परिवार को उनका बढ़ाते हैं और कुंबे के कैंडिडेट को पार्टी में उतारते हैं। तो ये तो एक नियम है आरोप प्रत्यारोप का। आप देखिए समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशी जीत रहे हैं। चलिए, ये मुझे लगता है बड़ी चीज हो जाएगी कि बिना प्रचार के भी लोग जीत जाएंगे, वो गढ़ एकदम पूरी प्रतिष्ठा के साथ बच जाएगा। खैर, कितने चांसेस हैं जनता के ऊपर है, समय की सीमा है। अरविंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिएगा। रातों में केशव प्रसाद मौर्य जी चुनाव नहीं हार जाते। आप देखें कि केशव प्रसाद मौर्य जी बड़े नेता, उप मुख्यमंत्री भी थे और प्रदेश अध्यक्ष भी यूपी के भाजपा के रहे हैं, फिर भी वो चुनाव बुरी तरह से हार गए। तो यह कहना कि सत्ता के चलते जो है किसी की जीत हार सुनिश्चित की जाए, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अभी आपने एक सवाल उठाया था कि अखिलेश यादव जी जो है वहाँ प्रचार करने क्यों नहीं गए। अगर मान लीजिए अगर चुनाव धर्मेंद्र यादव जी हार जाते हैं तो आप देखिएगा यह बहुत बड़ा एक सवाल बनेगा और परिवार के बीच भी कलह की स्थिति उत्पन्न हो। बिल्कुल। अरविंद जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, थोड़ी सी आवाज आई, मुझे लगता है कुछ टेक्निकल इश्यू हुआ, आपकी आवाज नहीं आ रही है। समय भी हो गया है, खैर देखते हैं आखिरकार 26 को कौन छाएगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, वाकई में ये वोटिंग है और 26 को कौन छाएगा ये एक बड़ा सवाल है, जनता का निर्णय होगा। अभी से ये बातें शुरू हो गई हैं कि मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की गई, ईवीएम में गड़बड़ी की कोशिश हो जाती है। हमेशा इलेक्शंस में आता है जिसकी सरकार है उसको थोड़ा फायदा मिल जाता है। देखिए, ये पॉइंट्स हैं जो हम हमेशा हर इलेक्शन में सुनते हैं, लेकिन मुझे लगता है वोटिंग में शामिल हो रही है जनता कहां बटन दबा रही है, उसके माइंड में क्या है और किसको बहुमत मिल रहा है, ये मैटर करता है और ये 26 को पता चल जाएगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।